क्या आपने कभी सोचा है कि जो कावासाकी बाइक आप रोड पर चलते देखते हैं, वो असल में बनती कैसे है? उसके पीछे होती है जबरदस्त इंजीनियरिंग, कमाल की टेक्नोलॉजी और हजारों लोगों की मेहनत। तो चलिए, आज मैं, आपका दोस्त सुप्रियो मोंडल, आपको लेकर चलता हूं कावासाकी की फैक्ट्री के अंदर, जहां एक एक पार्ट से बनती है वो सुपर फास्ट बाइक जो आपके दिलों पर राज करती है। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर होने वाला है एकदम फाड़ू और जानकारी से भरपूर। अंदर का नजारा देखोगे ना, तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बड़ी बड़ी मशीनें, रोबोट्स जो इंसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, और हर तरफ एक अलग ही लेवल का अनुशासन। ऐसा लगता है मानो किसी साइंस फिक्शन मूवी का सेट हो, लेकिन नहीं, ये असली दुनिया है, जहां आपकी सपनों की बाइक को शक्ल दी जाती है। यहाँ हर एक नट बोल्ट का हिसाब होता है, हर एक तार अपनी सही जगह पर लगता है। ये सिर्फ बाइक बनाना नहीं है, ये एक आर्ट है, एक कला है, जिसे कावासाकी वाले सालों से निभाते आ रहे हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न मंगवा लो, या भेलपूरी, जो पसंद हो, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा फैक्ट्री टूर जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम देखेंगे कि कैसे एक खाली फ्रेम से शुरू होकर वो बाइक तैयार होती है जो सड़कों पर आग लगा देती है। चलो फिर शुरू करते हैं कावासाकी की दुनिया की ये रोमांचक यात्रा। हर बाइक का सफर शुरू होता है एक डिजाइन से, एक आइडिया से। कावासाकी के टॉप क्लास इंजीनियर्स पहले मार्केट को समझते हैं, देखते हैं कि आजकल राइडर्स को क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, स्टाइल चाहिए, या फिर आराम। फिर वो अपने खुराफाती दिमाग की बत्ती जलाते हैं और सोचते हैं कि अगली धांसू बाइक कैसी होगी। एक बार जब मोटा मोटा आइडिया बन जाता है, तब शुरू होता है असली काम। कावासाकी के इंजीनियर्स पहले कंप्यूटर पर बाइक का पूरा 3D मॉडल बनाते हैं। ये कोई बच्चों का पेंटिंग वाला सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये होता है हाई-फाई CAD सॉफ्टवेयर, जिसमें बाइक का एक एक पुर्जा, एक एक तार, सब कुछ डिजाइन किया जाता है। इससे फायदा यह होता है कि अगर कोई कमी पेशी हो तो उसे पहले ही ठीक किया जा सकता है। स्मार्ट वर्क ब्रो। डिजाइन बनाते वक्त 3 चीजों का खास ध्यान रखा जाता है: सेफ्टी, स्टाइल और परफॉर्मेंस। सेफ्टी तो सबसे पहले, क्योंकि जान है तो जहान है और बाइक है तो टशन है। ब्रेकिंग सिस्टम कैसा होगा, हैंडलिंग कैसी होगी, क्रैश होने पर राइडर को कम से कम चोट लगे, इन सब बातों का पूरा ख्याल रखा जाता है। फिर आता है स्टाइल, क्योंकि बाइक दिखने में भी तो बवाल होनी चाहिए ना। एरोडायनामिक्स, कट्स, कलर्स, सब कुछ ऐसा कि देखने वाला बस देखता रह जाए। और आखिर में परफॉर्मेंस, इंजन कितना पावरफुल होगा, पिकअप कैसा होगा, टॉप स्पीड क्या होगी, ये सब भी डिजाइन स्टेज पर ही तय हो जाता है। कंप्यूटर पर मॉडल बनने के बाद उसे वर्चुअल टेस्टिंग से गुजारा जाता है। मतलब कंप्यूटर पर ही बाइक को अलग अलग कंडीशन में चलाकर देखा जाता है। हवा का दबाव कैसा पड़ रहा है, तेज मोड़ों पर बैलेंस बन रहा है या नहीं, इंजन ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा, ये सब कुछ पहले ही चेक हो जाता है। यहाँ तक कि वर्चुअल क्रैश टेस्ट भी किए जाते हैं, ताकि पता चल सके कि असली टक्कर होने पर बाइक और राइडर कितने सुरक्षित रहेंगे। जब सारे टेस्ट पास हो जाते हैं और इंजीनियर्स पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, तब जाकर उस डिजाइन को फाइनल किया जाता है। फिर बनता है उसका एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट, एक तरह का नक्शा। ये वो पवित्र दस्तावेज होता है जिसके आधार पर फैक्ट्री में असली बाइक को शक्ल दी जाती है। इसी ब्लूप्रिंट को लेकर प्रोडक्शन टीम आगे का काम शुरू करती है। अब जब डिजाइन फाइनल हो गया, ब्लूप्रिंट तैयार है, तो बारी आती है बाइक के ढांचे यानी फ्रेम की। ये फ्रेम ही बाइक की बुनियाद होता है, उसका कंकाल समझ लो। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं ना, जो पूरे शरीर को सपोर्ट देती हैं, वैसे ही बाइक में फ्रेम होता है। इसी फ्रेम पर इंजन, टैंक, सीट, पहिए, सब कुछ टिकता है। अगर फ्रेम मजबूत नहीं होगा, तो बाइक चलते चलते कबाड़ा बन जाएगी। इसलिए कावासाकी वाले फ्रेम की क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये फ्रेम बनता है हाई क्वालिटी स्टील या एल्यूमिनियम से। अब तुम पूछोगे कि स्टील क्यों या एल्यूमिनियम क्यों? तो सुनो, स्टील होता है बहुत मजबूत और टिकाऊ, थोड़ा वजनी होता है लेकिन झटका अच्छा सह लेता है। वहीं एल्यूमिनियम होता है हल्का, जिससे बाइक की ओवरऑल वेट कम होती है और हैंडलिंग बेहतर होती है, साथ ही जंग भी नहीं लगती। कावासाकी वाले मॉडल के हिसाब से चुनते हैं कि किस बाइक में कौन सा मटेरियल बेस्ट रहेगा। फ्रेम को बनाने के लिए भी हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल होता है। रोबोटिक आर्म्स मेटल ट्यूब्स को काटते हैं, मोड़ते हैं और फिर उन्हें वेल्डिंग करके जोड़ते हैं। वेल्डिंग भी ऐसी वैसी नहीं, एकदम परफेक्ट। हर जोड़ की बारीकी से जांच होती है ताकि कहीं कोई कमजोरी ना रह जाए।
इसलिए हर फ्रेम को कई क्वालिटी चेक से गुजरना पड़ता है। फ्रेम तो बन गया, अब बारी आती है बाइक के दिल की, उसकी जान की, उसके धक धक इंजन की। इंजन ही तो वो चीज है जो बाइक को पावर देता है, उसे दौड़ाता है। कावासाकी के इंजन तो वैसे भी अपनी परफॉर्मेंस के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। इंजन बनाना एक बहुत ही जटिल काम है भाई। इसमें सैकड़ों छोटे बड़े पुर्जे होते हैं, पिस्टन, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, वॉल्व, गियर और ना जाने क्या क्या। इन सभी पुर्जों को एकदम सटीक तरीके से अपनी अपनी जगह पर फिट करना होता है। इंजन के इन पार्ट्स को बनाने और फिट करने में रोबोटिक मशीनों और इंसानी कारीगरों दोनों का हाथ होता है। जो काम बहुत ज़्यादा प्रेसिशन वाला होता है, जैसे कि सिलेंडर बोर्डिंग या पिस्टन फिटिंग, वो अक्सर रोबोट्स करते हैं ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। लेकिन हर स्टेज पर इंसानी आंखें भी निगरानी रखती हैं। कावासाकी के ट्रेन टेक्नीशियन हर चीज को डबल चेक करते हैं। इंजन के अंदर की सफाई का भी खास ध्यान रखा जाता है। तो भैया, फ्रेम तैयार है, इंजन भी अपनी जगह लगने को बेताब है। अब ये दोनों महारथी और बाइक के बाकी सारे अंग प्रत्यंग पहुंचते हैं असेंबली लाइन पर। असेंबली लाइन नाम तो सुना ही होगा। ये एक चलती हुई कन्वेयर बेल्ट होती है जिस पर बाइक का फ्रेम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हर स्टेशन पर उसमें कुछ नए पुर्जे जुड़ते जाते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी रेस्टोरेंट में पिज्जा बनता है, पहले बेस, फिर सॉस, फिर टॉपिंग्स और आखिर में चीज। बस यहाँ पिज्जा की जगह बाइक तैयार हो रही होती है। असेंबली लाइन के पहले स्टेशन पर फ्रेम को कन्वेयर पर सेट किया जाता है, फिर सबसे पहले उसमें इंजन को फिट किया जाता है। ये बड़ा नाजुक काम होता है क्योंकि इंजन भारी भी होता है और उसे फ्रेम में एकदम सही अलाइनमेंट के साथ बिठाना होता है। इसके लिए खास लिफ्टिंग मशीनों का इस्तेमाल होता है। इंजन फिट होने के बाद बाइक थोड़ा और आगे बढ़ती है और फिर शुरू होता है बाकी पुर्जों को जोड़ने का सिलसिला। एक एक करके सब कुछ अपनी जगह लेता जाता है। अब बारी आती है सस्पेंशन सिस्टम की, फ्रंट फोर्क्स और रियर शॉक अब्जॉर्बर। ये बाइक को स्मूथ राइड और अच्छी हैंडलिंग देते हैं। फिर लगते हैं पहिए जिन पर चमचमाते एलॉय व्हील्स और ब्रांडेड टायर्स चढ़े होते हैं। इसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम, डिस्क ब्रेक्स, कैलिपर्स, ब्रेक लाइंस, सब कुछ बड़ी सावधानी से फिट किया जाता है क्योंकि ब्रेक्स ही तो जान बचाते हैं। फिर लगता है फ्यूल टैंक, हैंडल बार, लाइट्स, इंडिकेटर्स, सीट और ना जाने कितने ही छोटे बड़े पार्ट्स। हर चीज का अपना एक क्रम होता है और उसी क्रम में सब जुड़ता जाता है। ये सारा काम बहुत ही हाईटेक तरीके से और पूरी सटीकता के साथ होता है। हर वर्कर अपने काम में एक्सपर्ट होता है और उनके पास होते हैं स्पेशल टूल्स। कई जगहों पर रोबोट्स भी मदद करते हैं, खासकर वहां जहां बहुत ज्यादा ताकत या प्रिसिजन की जरूरत होती है। हर पुर्जे को कसने के लिए टॉर्क रिंच का इस्तेमाल होता है ताकि वो ना ज्यादा टाइट हो और ना ही ढीला रह जाए। क्वालिटी कंट्रोल की टीम हर स्टेशन पर नजर रखती है ताकि कोई भी गलती आगे ना बढ़ पाए। जैसे जैसे बाइक असेंबली लाइन पर आगे बढ़ती है, वो धीरे धीरे अपनी असली शक्ल लेने लगती है। जो शुरू में सिर्फ एक खाली फ्रेम था, वो अब एक पहचानी जा सकने वाली बाइक में तब्दील होने लगता है। वायरिंग हार्नेस लगाया जाता है जो बाइक का नर्वस सिस्टम होता है, सारे इलेक्ट्रिकल्स को कंट्रोल करता है। एग्जॉस्ट पाइप फिट होता है जो इंजन की आवाज को सुर देता है। हर चीज अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट। अब हमारी बाइक असेंबल तो हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। अरे भाई, रंग रूप भी तो कोई चीज होती है। बिना अच्छे कपड़ों के हीरो भी कैसा लगेगा। तो अब बाइक जाती है अपने मेकओवर के लिए, यानी पेंटिंग डिपार्टमेंट में। यहां उसे वो शानदार रंग और चमक दी जाती है जिसे देखकर लोग आहें भरते हैं। कावासाकी की बाइक्स अपने वाइब्रेंट कलर्स और फिनिशिंग के लिए जानी जाती है और उसका राज यहीं छिपा है। पेंटिंग का प्रोसेस भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। सबसे पहले बाइक के जिन हिस्सों पर पेंट होना है, उन्हें अच्छी तरह से साफ किया जाता है ताकि धूल या तेल का कोई कण भी ना रह जाए। फिर उन पर प्राइमर की एक लेयर चढ़ाई जाती है। प्राइमर बेस का काम करता है जिससे पेंट मेटल पर अच्छी तरह से चिपकता है और उसकी लाइफ भी बढ़ती है। प्राइमर सूखने के बाद बाइक जाती है पेंट बूथ में। ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है जहां धूल का एक कण भी नहीं होता। यहाँ खास रोबोटिक आर्म्स बाइक पर पेंट स्प्रे करते हैं। ये रोबोट्स इतने सटीक होते हैं कि पेंट की एक बराबर लेयर हर कोने तक पहुंचती है, कहीं कम या ज्यादा नहीं। कावासाकी अपनी बाइक्स के लिए हाई क्वालिटी पेंट इस्तेमाल करती है जो धूप, बारिश और स्क्रैच से बचाता है। एक नहीं बल्कि पेंट की कई लेयर्स चढ़ाई जाती है ताकि रंग गहरा और चमकदार दिखे।
हर लेयर के बाद उसे खास ओवन में सुखाया जाता है। पेंटिंग पूरी होने और बाइक के अच्छे से सूख जाने के बाद अब बारी आती है उसे उसकी असली पहचान देने की, यानी ब्रांडिंग की। कवासाकी का वो मशहूर लोगो, बाइक के मॉडल का नाम और जो भी ग्राफिक्स या स्टिकर्स डिजाइन में तय हुए थे, वो सब अब बाइक पर लगाए जाते हैं। ये काम भी बड़ी सावधानी और सफाई से किया जाता है। एक भी स्टिकर टेढ़ा मेढ़ा लग गया तो बाइक का पूरा लुक खराब हो सकता है। जब पेंटिंग और ब्रांडिंग का काम पूरा हो जाता है तो बाइक सचमुच देखने लायक होती है। उसकी चमक, उसका स्टाइल, सब कुछ एकदम टॉप क्लास। अब वो सिर्फ मेटल और पुर्जों का ढेर नहीं रही, बल्कि एक पर्सनैलिटी बन गई है, एक स्टेटमेंट बन गई है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, असली परीक्षा तो अभी बाकी है। पर हाँ, इतना जरूर है कि अब बाइक सड़क पर उतरने के लिए लगभग तैयार है, बस एक आखिरी पड़ाव पार करना है। तो दोस्तों, बाइक बन गई, सज धज भी गई, एकदम हीरो लग रही है। लेकिन क्या अब वो सीधे आपके गैराज में पहुंच जाएगी? नहीं मेरे भाई, अभी पिक्चर बाकी है। अब आती है सबसे जरूरी चीज, सबसे क्रिटिकल स्टेज, टेस्टिंग। ये वो अग्नि परीक्षा है जिससे हर कवासाकी बाइक को गुजरना पड़ता है, सड़क पर अपनी काबिलियत साबित करने से पहले। यहां कोई रियायत नहीं, कोई जुगाड़ नहीं। अगर बाइक में जरा सी भी कमी निकली तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर ठीक करने के लिए वापस भेजा जाता है। टेस्टिंग के लिए फैक्ट्री के अंदर ही एक खास टेस्ट ट्रैक बनाया गया होता है। ये कोई आम सड़क नहीं होती, यहाँ हर तरह की कंडीशंस होती है। सीधी सपाट सड़क तेज रफ्तार के लिए, तीखे मोड़ हैंडलिंग पर रखने के लिए, थोड़े ऊबड़ खाबड़ पैच सस्पेंशन चेक करने के लिए और ब्रेकिंग जोन भी। एक्सपीरियंस टेस्ट राइडर्स जो बाइक चलाने में उस्ताद होते हैं, वो हर नई बाइक को इस ट्रैक पर दौड़ाते हैं। टेस्टिंग के दौरान क्या क्या चेक किया जाता है? सबसे पहले तो इंजन की परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन कैसा है, पावर डिलीवरी स्मूथ है या नहीं, कोई अजीब आवाज तो नहीं आ रही। फिर ब्रेकिंग, क्या ब्रेक लगाने पर बाइक सही तरीके से और सही दूरी पर रुक रही है, एबीएस ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद हैंडलिंग और बैलेंस, क्या बाइक मोड़ों पर स्थिर रहती है, क्या उसे कंट्रोल करना आसान है, सस्पेंशन सिस्टम झटकों को ठीक से सोख रहा है या नहीं। ये सब कुछ बारीकी से परखा जाता है। इतना ही नहीं, बाइक के सारे इलेक्ट्रिकल्स भी चेक होते हैं। हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर्स, हॉर्न, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, सब कुछ सही काम कर रहा है या नहीं। कहीं कोई वायरिंग लूज तो नहीं है, कोई कनेक्शन ढीला तो नहीं, बाइक में किसी भी तरह का कोई लीकेज तो नहीं है, ऑयल लीक, फ्यूल लीक या कूलेंट लीक। हर छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान दिया जाता है। जब टेस्ट राइडर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और बाइक सारे पैरामीटर्स पर खरी उतरती है, तब जाकर उसे ओके का सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बाद एक फाइनल इंस्पेक्शन होता है, जिसमें बाइक को एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक चेक किया जाता है। जब सब कुछ परफेक्ट पाया जाता है, तब जाकर वो कावासाकी बाइक पैक होकर डीलरशिप्स तक पहुंचने के लिए तैयार होती है। तो दोस्तों, अब आप जान गए ना कि कावासाकी बाइक बनती कैसे है। देखा आपने, एक आइडिया से लेकर सड़क पर दौड़ती हुई शानदार मशीन बनने तक का सफर कितना लंबा और कितना डिटेल्ड होता है। यह सिर्फ नट बोल्ट कसना नहीं है, इसके पीछे है पैशन, प्रिसिजन और परफेक्शन की कहानी। हर बाइक जो फैक्ट्री से निकलती है, वो कावासाकी की क्वालिटी और भरोसे का वादा लेकर आती है। अगली बार जब आप अपनी कावासाकी पर राइड के लिए निकलें या सड़क पर किसी कावासाकी को झूम करते हुए देखें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि इस शानदार मशीन